गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ का कहर है। नवसारी, वलसाड समेत गुजरात के कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं। अब तक गुजरात में 61 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में नहीं, सरकारी दफ्तरों में भी पानी घुस गया है। गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में भी पानी घुसा। गुजरात के वलसाड में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। यहां लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अहमदाबाद के आनंद नगर इलाके में जल जमाव की तस्वीरें सामने आई हैं। शहर के सबसे पॉश इलाके में पार्किंग एरिया भी पानी से भरा हुआ। जल भराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के वलसाड में बारिश से लोग बेहाल हैं। ड्रोन तस्वीरों में दिख रहा है। चाहे रिहायशी इलाके हों या फिर जंगल के, हर तरफ पानी ही पानी। वलसाड में पानी में फंसे लोगों को बचाने में जुटी एनडीआरएफ। नाव के जरिए घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। गुजरात के सूरत में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। पानी निकालने के लिए फायर ब्रिगेड टैंकरों में पानी भरकर निकाल रहे हैं। अहमदाबाद में बारिश के बाद सरकारी इंतजामों की पोल खुल गई। बारिश की वजह से गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में सड़क पर बड़ा सा गड्ढा हो गया। गुजरात के वडोदरा में हुई भारी बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क शहर से टूटा। नवसारी की अश्विनी नदी के पुल की सड़क हुई क्षतिग्रस्त। 3000 से ज्यादा लोग बारिश और जल जमाव से प्रभावित हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। गुजरात के नर्मदा जिले में भारी बारिश से सड़कों पर बह रहा है सैलाब। दोपहिया वाहन पानी में बहते नजर आए। गुजरात के मोरबी में भारी बारिश, मच्छू बांध में बढ़ा पानी। सिर्फ मच्छू बांध 2 में बह रहा है 3238 क्यूसेक पानी। गुजरात के महसाणा में सड़कों पर पानी भर गया। बीजापुर के एमएएमसी एरिया, टीवी रोड समेत निचले इलाकों में पानी भरा। मुख्य सड़कों पर जल भराव से वाहन चालकों को दिक्कत। कर्नाटक के मैंगलुरु में उफनते नाले में गिरी कार को निकाला गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कन्नड़ा जिले के रहने वाले दोनों कार सवारों की कार देर रात नाले में गिर गई थी। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। राजस्थान के बूंदी जिले में बारिश के बाद जिले भर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी आसमान से आफत बरस रही है। भोपाल शहर में सड़कों पर पानी भर गया। पानी की वजह से ट्रैफिक पर तो ज्यादा असर नहीं, लेकिन पैदल यात्रियों को दिक्कत हो रही। एमपी के छिंदवाड़ा जिले में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में 8 इंच बारिश हुई। छिंदवाड़ा के सौसर में रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से जनजीवन पर असर पड़ा है। एमपी के विदिशा में भारी बारिश से जनजीवन पर असर। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, सड़कों पर घुसा पानी लोगों के घर में घुस गया। राहत और बचाव का काम जारी है। लगातार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के नदी नालों में बढ़ा पानी। खूबसूरत दिख रहा है नजारा।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में उफान के साथ बह रही अलकनंदा नदी। लगातार हो रही भारी बारिश से अलकनंदा का विकराल रूप दिख रहा है। ऐसे ही बारिश जारी रही तो नदी किनारे बसे लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है अलर्ट। हिमालय क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के बारकोट में यमुनोत्री धाम के पुरोहित और श्रद्धालुओं में दहशत। तेज बहाव से पुल को बचाने के लिए यमुनोत्री से दूसरी तरफ जाने वाले पुल को हटाया गया। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। रास्तों को नुकसान पहुंचा है। कांगड़ा में एक युवक ट्रैक्टर के बहाव में फंस गया। घंटों ट्रैक्टर पर फंसा रहा। बाद में लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे बचा लिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने यहां मूसलाधार बारिश की संभावना जताई। 3 दिनों तक हाई अलर्ट को देखते हुए सभी सरकारी दफ्तर और जरूरी सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद रखने का आदेश। कर्नाटक के बीजापुर में कोटे के चावल से भरा ट्रक बाढ़ के पानी में बहा। बरसाती नाले को पार करते वक्त ट्रक का इंजन खराब होने से हादसा हुआ। ट्रक छोड़ ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकला, लेकिन चावल सहित ट्रक बाढ़ के पानी में बह गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मूसलाधार बारिश से चित्रकूट और तीरथगढ़ झरने की खूबसूरती बढ़ी। झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती भी की गई। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुख्यमंत्री केसीआर ने भारी बारिश की चेतावनी के बाद सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए। हैदराबाद में सिटी पुलिस अलर्ट पर। बिहार के हाजीपुर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही सामने आई। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया महिला का ऑपरेशन। अस्पताल ने कहा थोड़ी ही देर के लिए कट हुई थी लाइट। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम की लापरवाही से पानी की पाइपलाइन टूटी। 20 सड़क पर बना स्विमिंग पूल। जम्मू में रुकने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई। यात्रा के लिए पहलगाम होकर सेना ने तैयार किया नया रास्ता। अमरनाथ में हादसे वाले दिन का एक और नया वीडियो सामने आया है। एक लंगर चलाने वाले शख्स ने यह वीडियो शूट किया था। सैलाब देखकर लोग डरे सहमे दिख रहे हैं। भोलेनाथ से रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। मलबा हटाया जा रहा है। अब तक 16 तीर्थयात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। 41 लोग अब भी लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा में 98 लोग घायल हुए हैं। जोधपुर में सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में एक जवान ने परिवार के साथ खुद को क्वार्टर में किया बंद। पुलिस के मुताबिक जवान नरेश जाट ने खुद को मारी गोली। हिमाचल के मनाली में ऑयल टैंकर में लगी भयंकर आग। धूं धूं कर चला तेल का टैंकर। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शिवसेना के शिंदे गुट के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली फिलहाल राहत। जल्द सुनवाई से किया इंकार। विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले पर लगाई रोक। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तीनों घटकों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को मिलकर लड़ना चाहिए। शाही ईदगाह जमीन विवाद पर मथुरा कोर्ट में आज नहीं हो पाई सुनवाई। जापान के पीएम की याद में शोक सभा कर छुट्टी कर दी गई। महेंद्र प्रताप की ओर से दाखिल अर्जी में 13 एकड़ जमीन मुक्त कराने की मांग थी। अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्रालय की एडवाइजरी कमेटी की संसद भवन लाइब्रेरी में बैठक की अध्यक्षता कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के तीनों अंगों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की निर्माता लीना समेत 11 लोगों के खिलाफ हरिद्वार में भी मामला दर्ज। मां काली को गलत तरीके से प्रदर्शित करने का है आरोप।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र कृष्णनगर में कर सकते हैं रैली का मुद्दा मां काली के अपमान को लेकर है। दोपहर 3 बजे शुरू हो सकती है रैली। पीएम मोदी ने संसद की नई बिल्डिंग पर लगने वाले अशोक स्तंभ का अनावरण किया। 9500 किलो कांसे से इसे तैयार किया गया और इसकी ऊंचाई 6.5 फीट। गोवा कांग्रेस में टूट की खबर। कांग्रेस के 5 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। 6 विधायक पार्टी के साथ हैं। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक। गोवा में कल रात कांग्रेस विधायकों की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। कांग्रेस का दावा है कि इस मीटिंग में 5 विधायक शामिल हुए। सीएलपी का नया नेता जल्द चुनकर स्पीकर को इसकी जानकारी दी जाएगी। गोवा कांग्रेस इंचार्ज दिनेश गुंडू राव ने आरोप लगाया है कि माइकल लोबो और दिगंबर कामत जैसे लोग लालची हो गए हैं। राजनीति में सिद्धांतों के लिए लड़ना चाहिए, कुर्सी के लिए नहीं। गोवा कांग्रेस के 11 में से जिन 5 विधायकों के बागी होने की खबर है उसमें दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलीलाल लोबो, राजेश फलदेसाई शामिल। कांग्रेस के 4 विधायक सीएम प्रमोद सावंत के घर पहुंचे। इसमें नेता विपक्ष माइकल लोबो भी शामिल हैं। उनके साथ उनकी पत्नी डेलियाला लोबो, विधायक राजेश फलदेसाई और केतन नाइक भी सीएम के बंगले पर पहुंचे। शेयर बाजार में आज सुबह देखी गई भारी गिरावट। सेंसेक्स 307 अंक नीचे खुला। निफ्टी में भी सुबह 90 अंक की गिरावट देखी गई। रुपए में लगातार गिरावट जारी है। आज सुबह के कारोबार में रुपया 7 पैसे और गिर गया। इस गिरावट के साथ ही $1 के मुकाबले रुपए 79 रुपए 33 पैसे पर पहुंच गया है। 5G स्पेक्ट्रम मामले पाने में की रेस में शामिल है अडानी ग्रुप की एक सुपर ऐप बनाने की योजना। ऐप बिजली, गैस और व्यवसाय से जुड़े लोगों के समर्थन में करेगा काम। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 26 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केस की संख्या 1,30,000 के पार। साल की शुरुआत में लॉन्च हुए रियलमी के फोन रियलमी 35 के नए वेरिएंट को पेश किया गया। 6GB रैम 128 GB स्टोरेज वाले नए वेरिएंट फ्लिपकार्ट और रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा। इसे 13,999 रुपए के डिस्काउंट प्राइस पर बेचा जा रहा है। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ऑफिशियल काम के लिहाज से डेवलप किया जा रहा है। हाल ही में व्हाट्सएप पर 2 GB तक की फाइल भेजने की सुविधा दी गई है। हालांकि किसी भी फाइल को भेजने से पहले उसका नाम बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले दिनों में कैप्शन बदलने की सुविधा दी जाएगी। बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
मिश्र साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।